बच्चों के कपड़े निकाले क्योंकि आज जो है वो जुमतुल विदा है, तो बस आयरन कर रही हूँ इनको। सबसे पहले मैं इनको कपड़े चेंज करवाऊँगी। ये मेरा का ड्रेस है और ये नायरा का ड्रेस है। ये दोनों मैंने न्यू लिए थे अलविदा के लिए, लेकिन जब हम लास्ट अम्मी की तरफ से सहरी पे जा रहे थे ना, तो फिर मैंने यही वाले पहना दिए थे। तो आज हम घर पर ही हैं, तो मैं आज जो है वो यही ड्रेस पहनाने लगी हूँ दोनों को। माशाल्लाह से दोनों बच्चियाँ जो है वो शावर वगैरह लेकर रेडी हैं। पीछे आप बगैर देख सकते हैं। मैंने क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ रहा है? पीछे जो है वो मैं अनायरा को जब मैं वॉकर में डालती हूँ ना, अनायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पीछे जो है मैंने भी सफाई वगैरह करनी की। आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो बखेड़ा भी मैंने ही समेटना है, फिर जाना है, इफ्तार बनाना है, बहुत कम टाइम है, मुकाबला सख्त है। तो चले जी सफाई स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। तो आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये जुम्मे का व्लॉग है और एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और मैं जो आज व्लॉग बना रही थी ना, ये लास्ट जुम्मा समझकर ही बना रही थी, क्योंकि कुछ पता नहीं है आने वाले कमिंग जुम्मे को चांद रात भी हो सकती है या फिर ईद भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं तो इसे अलविदा जुम्मा समझकर ही वीडियो बना रही थी। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफ्तार मैंने करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट होती गई। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ बच्चे बीमार, कुछ घर की मसरूफियात, तो कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें चल रही थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं आज इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। और एक दिन पहले जो है ना मैंने प्रिपरेशन भी की थी, वो भी सारा कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया था। और उस प्रिपरेशन करने की वजह से मुझे इतना ज़्यादा ईजी हो गया था, क्योंकि इस दिन जो है ना मुझे बहुत मेरा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था। और आज ही जो है वो मेरी हेल्पर नहीं आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये 5 से सवा 5 का टाइम है, मैं किचन में आई हूँ और 1 घंटे के अंदर मैंने इफ्तार कंप्लीट किया था। और यहाँ पर ना मेरा इरादा तो यही था कि मैं चने की चाट बनाऊँ, जैसे कि मैं बनाती हूँ दही के साथ। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट सा कर लेते हैं। मेरी मामा की रेसिपी है। मैं तो जब भी बनाती हूँ ना वाइट वाले चने, तो वो चाट ही बनाती हूँ, ग्रीन चटनी दही वगैरह डालकर। लेकिन यहाँ पर ना मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और पीछे जो है ना, जिस तरह से टाइम कम हो और आप परेशान हाल हो रहे होते हो, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो यहाँ पर ना बच्चे भी मुझे वैसे ही परेशान कर रहे थे। अनायरा ने वॉकर के साथ आकर जो है ना वो आलू और प्याज वाली बास्केट गिरा दी थी, और मेरी प्यारी सी बेटी मेरा जो है वो सारी चीज़ें उठा रही थी बार बार। तो मैं यहाँ पर ना बहुत जल्दी में कुकिंग कर रही थी, लेकिन साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत मज़ेदार से ना चने बनाए थे। अगर आप लोग भी इस तरह से कुक करके चने बनाते हैं वाइट वाले, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर नहीं बनाते हैं तो मैं इसकी थोड़ी सी हाईलाइट दे देती हूँ। यहाँ पर ना मैंने ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल कर ना उसे थोड़ा सा फ्राई किया था, फिर मैंने प्याज डाली थी, उसको हल्का सा सौते किया था, बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं किया था। फिर मैंने जो है ना टोमेटो प्यूरी जो मैंने बना कर रखी है ना, वो डाल दी, उसको हल्का सा जो है सॉफ्ट किया। फिर मैंने जो है वो चने डाल दिए। चने जो है वो बॉइल्ड हुए रखे हुए थे। और इसके बाद जो है मैं कुछ इसमें मसाले ऐड किए थे। जो मैंने स्टार्ट में ज़ीरा रोस्ट किया था, उसको मैंने क्रश करके डाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाली, नमक और चाट मसाला बस। और इमली का पल्प जो मैंने खट्टी मीठी चटनी का बनाकर रखा था ना, वो मैंने ऐड किया था। और जब ये थोड़े से कुक हो जाए, तो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। और साथ ही ना फिर हम थोड़े से टमाटर कट करके लास्ट में ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया और ग्रीन चिली। और ये बहुत मज़े की जो है ना चाट तैयार होती है। आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, अभी तो रोज़े मज़ीद जो है वो बाकी हैं। और यहाँ पर जो है वो मीठे वाले दही बड़े भी मैंने साथ साथ तैयार कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर इशू इसलिए होता है क्योंकि गैस नहीं आ रही होती ना। अगर गैस आए ना तो 3 चूल्हे हैं और तीनों पे जो है वो वर्क हो जाए, लेकिन यहाँ पर गैस का इशू इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक चूल्हे पर फ्राइंग का काम करते करते भी ना लेट हो जाता है। लेकिन आतिफ ने माशाल्लाह यहाँ पर मेरी हेल्प इतनी कर दी थी, उन्होंने मुझे फ्रूट कट करके दे दिया था। और इधर मैं 5:30 बजे जो है वो फ्राइंग भी स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्राई करनी थी एक एक करके। तो ये कटलेट्स मैंने ना एक दिन पहले बनाकर रख लिए थे। वैसे तो मेरा इरादा था मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ था ये मैंने पहले बनाकर रख लिए थे। अभी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं इतना लेट आई थी किचन में, और मुझे तो नहीं लग रहा था मैं ये कर पाऊँगी भी या नहीं। तो बीच बीच में जो है वो मेरा भी आकर मुझे तंग करती रहती है, पूछती रहती है। साथ मैंने जो है वो बेसन के पकौड़े बनाने थे, उसके लिए भी मैंने बेसन वगैरह निकाल लिया था, और उसके लिए जो है वो ग्रीन मसाला रेडी किया था। अच्छा, पहले की बात होती थी ना, नायरा से पहले की बात, तो फिर मेरे हक को ना मैं बहुत अच्छे से डील कर लेती थी। एक ही होती थी, उसको उठाकर ब्रेकफास्ट करवा दिया। लास्ट रमज़ान की बात कर रही हूँ कि मैंने इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत ईजी होकर जो है वो कर दी थी डिस्ट्रीब्यूट।
लेकिन अनायरा की बात से ना बहुत ज़्यादा दोनों को संभालना मुश्किल हुआ है। मेरा को जस्ट मैं शावर दिलवा दिया, नाश्ता करवा दिया और एक साइड पर ना मैं उसे पोएम देकर बिठा देती थी, तो 2-3 घंटे ना वो खामोशी से बैठ जाती थी, मैं अपने बहुत सारे काम कर लेती थी। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं रूम में खेलने के लिए भी छोड़ती हूँ ना, तो सम टाइम तो इनकी इतनी फ़ाइट हो रही होती है, इतनी लड़ाई होती है कि बार-बार ना इसके लिए भी जाना पड़ता है। कभी वो उसके बाल खींच रही होती, कभी वो उसके कपड़े खींच रही होती है, तो बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं इन दोनों की आपस में। लेकिन मेरा को भी सुकून नहीं है, नायरा के पीछे पीछे घूमती रहती है। खैर यहाँ पर जो है वो मैं फ्रूट चाट भी रेडी कर रही थी। मैंने सिंपल वाली चाट बनाई थी जिसमें मैं टैंग ऐड करती हूँ और साथ जो है वो मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की थी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फ्रूट का अपना भी मीठापन है, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। तो ये मैंने जब किचन में आई थी तो ये मैंने निकाल कर रख दिया था, समोसे वगैरह और जो भी थोड़े से फ्रीज़ आइटम थे ना, तो ये मैंने निकाल कर रख दिए थे। अब तो सब कुछ लास्ट लास्ट था, सब कुछ ख़त्म होने वाला है क्योंकि रमज़ान भी एंड पर है और इतनी जल्दी अशरा निकल गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी लास्ट अशरे में, ये करना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा और टाइम जो है वो तेज़ी से निकल रहा है। तो खैर आज जो है मैंने इफ्तार भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि मैंने करना था और मुझे ना टेंशन होती है इस चीज़ की क्योंकि अकेली होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और समोसे वगैरह जो है ना फ्राइंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ प्लेटर भी बनाती जाऊँ क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है जब चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी नहीं हो पा रही होती हैं और बार बार टाइम देखते रहो। किस किस के साथ ऐसा होता है ना, जब चीज़ें जो है वो नहीं हो रही हों और टाइम निकल रहा हो बहुत तेज़ी से। अच्छा, इस वक्त ऐसा फ़ील होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, हालांकि टाइम जो है वो नॉर्मल टाइम पर चल रहा होता है, लेकिन हमारी चीज़ें हो नहीं रही होती ना, इसलिए हमें लगता है। तो साथ साथ मैंने यहाँ पर इफ्तार प्लेटर भी बना दिया था और आते हुए माशाल्लाह साथ साथ देकर ही आ रहे थे। तो अभी जो है वो मेरे ख्याल से 6 सवा 6 का टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें कर ली थी और एक एक करके इफ्तार भी मैंने भिजवाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्राई होती जा रही हैं, आप एक एक करके ना इफ्तार दे कर आ जाएँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इफ्तार वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सबको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा मैं इनको जो है ना छोटे छोटे बाउल्स में निकाल लेती हूँ और यहाँ पर ना मैं अब अपने लिए फ़्राई कर रही हूँ, मेरे और आतिफ़ के लिए जो ये बॉक्स पैटीज़ मैंने बना कर रखे थे ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। और किचन की इतनी बुरी हालत हो गई, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, 6:25 हो रहे थे यहाँ पर और मैंने सोचा अभी मैं किचन क्लीन करने बैठूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो फ़िलहाल जो है वो हम अपने लिए इफ्तार रेडी करते हैं और इन सबको ना छोटे छोटे बाउल में या प्लेटों में जो है वो सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने छोटे छोटे बाउल प्लेट में सर्व कर दिया था। बर्तन मैंने सारे समेट दिए थे क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं बाद में जो हूँ इसको वॉश करूँगी। और यहाँ पर ना हमारे फ्लैट के बराबर फ्लैट में आते लेकर गए थे जिनसे हमारी फ्रेंडशिप है, थोड़ी आना जाना भी है, तो उन्होंने ना हमें ये काठियावाड़ी छोले बना कर दिए थे और ये लास्ट डे भी उन्होंने दिए थे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी, बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आता है। तो आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है और मुझे ना अच्छा भी लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना उनसे इसकी रेसिपी ले लूँ और ये ना हमने इफ्तार में जो है ऐड किया था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर सो रही है, रोज़ इफ्तार टाइम पे सो जाती है, मेरा यहाँ पर अभी खेल रही है। अभी हमने अपना दस्तरखान लगाना है और मैं बस अभी शावर लेकर आई हूँ। सबको इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो भिजवा दिया। 7-8 घरों में आज मैंने इफ्तार भिजवाया है और आते मुझसे कहते कि डेली इतनी चीज़ें करी, एक एक करके भेज दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ना इस तरह, तो मैं सोचा था मैं एक ही दिन एहतमाम करूँगी। और आज जो है वो मेरे ख्याल से जुम्मतुल विदा है, मे भी अगर हो तो ईद फिर जुम्मे की हो सकती है और नहीं हो तो फिर चांद रात है। तो आज जो है वो सब ने आई थिंक ये जुम्मतुल विदा या अलविदा जो जुम्मा जिसे कहते हैं वही है। बच्चों को तो मैंने पहना दिए थे लेकिन मैंने आज अपना वाला ड्रेस नहीं पहना और इससे ये लगता है कि अब हम जो है वो बड़े हो चुके हैं। मतलब पहले जो हम अम्मी के घर होते थे, छोटे होते थे, तो जुम्मतुल विदा हम बहुत अच्छे से नए नए कपड़े पहनना और सेलिब्रेट करते थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है फ़ील होता है कि हम बड़े हो गए हैं तो आज जो है वो मैंने अपना वो वाला ड्रेस भी नहीं पहना, कामों में मेरा वक्त गुजर गया। स्पेशली आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी हो गई क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी। आज ही मैंने इफ्तार देना था, कल उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं आऊँगी, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको मैंने हॉस्पिटल लेकर जाना है। खैर जब बच्चे का मामला आ जाता तो फिर ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते ना। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। और सुबह उठने के बाद मतलब हम सोए थे सहरी के बाद और फिर उठे ही हैं ज़ोहर टाइम पे, फिर मैंने जो है वो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, शावर दिलवाना, फिर घर की क्लीनिंग करना और तकरीबन आप यकीन कर सकते हो 5 बज गए थे मुझे ये करते कराते और मैंने कोई तैयारी ही नहीं की। और आतिफ़ ऑफिस से आते कह क्या क्या बनाया, मैंने कहा कुछ नहीं बनाया और बस 5 बजे से 5:15 के दौरान मैंने सारी तैयारी की है और 1 घंटे के अंदर मैंने सारा कुछ कर लिया। सारा कुछ जो है वो अल्लाह का शुक्र हो गया, लेकिन एंड मोमेंट में मेरे हाथ
पाँव कांपने लग गए थे, या अल्लाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है वो इफ्तार में 5 मिनट में शावर लेकर आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही चीज़ें हो गई। तो आप लोगों को भी जो है वो रमज़ान का आखिरी जुम्मा, आई थिंक आखिरी जुम्मा बहुत मुबारक हो। और अभी चलते हैं इफ्तार करते हैं और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।